कंप्यूटर क्लासेस। सो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और इसके पिछले वीडियो में हम लोग फल के बारे में यानी फ्रूट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग सीड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सीड यानी सीड जो है पादप में अंतिम उत्पाद है यानी सीड। सीड जो होता है पुष्पी पादप में बीजांड से परिवर्तन होता है यानी सीड का। उसके बाद देखेंगे ये बीज जो होता है दो प्रकार का होता है। ये बीज जो होता है दो प्रकार का होता है, एक गीला होता है या नरम होता है। यानी जो मतलब जो होता है सूखा, एक सूखा यानी कठोर आता है और एक गीला होता है। ये गीला जो होता है ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, इस पर बैक्टीरिया कोई भी मतलब या लग जाता है और इसे खत्म कर देता है, यानी इसे सुरक्षित नहीं रह पाता है। उसके बाद देखेंगे ये जो कठोर होता है यानी कठोर जो बीज होता है यानी ये परिपक्व हो जाता है और ये पादप यानी अंकुरित होने के लिए हो जाता है, और इसे हम बहुत वर्षों तक रख के भी हम इसे रख देते हैं और ये पादप का निर्माण कर देता है। और इसे जो होता है ये बैक्टीरिया जो होता है इसे संरक्षित रखती है, बैक्टीरिया इसे खत्म नहीं करती है। और ये जो गीला या नरम जो होता है बीज, इसे बैक्टीरिया सुरक्षित नहीं रहने देती है। उसके बाद देखेंगे शुष्क फल, अर्थात इसे हम सूखा या शुष्क फल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो कठोर फल जो होता है ये सूख जाता है और ये अंकुरित बीज के लिए परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद देखेंगे हम ये बीज हो गया, ये बीज हो गया, ये बीज हो गया। और बीज के जो बाहर वाले पार्ट होते हैं, अर्थात ये हमारा बाहर वाला पार्ट हो गया, और ये बाहर वाला सबसे बाहर वाले पार्ट को हम टेस्टा कहते हैं और आंतरिक भाग को हम टेगमेन कहते हैं। उसके बाद देखेंगे ये फल जो होता है इसको हम फाड़ेंगे तो ये अर्थात ये जो चन्ना होता है यानी चन्ना का बीज जो होता है ऐसे होता है, ये हो गया बीज पत्र। ये बीज पत्र जो होता है इसे ही हम खाते हैं। और ये जो हो गया ये बीच वाला पार्ट जो हो गया ये भ्रूणीय हो गया, भ्रूणीय अक्ष हो गया, भ्रूणीय अक्ष हो गया। ये सुसुप्तावस्था यानी सूखा हुआ होता है, इसलिए जो बीज होता है बहुत ज्यादा दिन तक टिका रहता है। और ये जो बीज पत्र है ये भ्रूणीय अक्ष ही इसे पोषण देती है बीज पत्र को। उसके बाद देखेंगे ये बीज का अंकुरन क्षमता, बीज का अंकुरन क्षमता जो होता है यानी अंकुरन क्षमता उसे कहते हैं जिसमें बीज से पादप का निर्माण होता है, उसे हम बीज का अंकुरन क्षमता कहते हैं। और बीज में अंकुरन क्षमता जो होता है 1 महीना या साल या बहुत साल भी होता है। यानी ये चन्ना का जो वर्ष होता है अंकुरन क्षमता की 200 वर्ष होता है। उसके बाद देखेंगे ये जो महीना होता है, महीने कोई पौधे का जो बीज होता है महीने होता है, महीने पर अंकुरन होता है, और वर्ष भी होता है, वर्ष बाद भी हो सकता है उसमें अंकुरन। उसके बाद देखेंगे एक ऐसा पौधा है ये ल्यूपिनस आर्किटस। ये ल्यूपिनस आर्किटस जो है ये अंटार्कटिका में मिला था और ये 10,000 ईयर्स के बाद भी अंकुरन क्षमता इसमें होता है। और ये जो है ये बर्फ में रहता है, फिर भी ये मतलब ये बैक्टीरिया से नहीं मरता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होती है बर्फ में नहीं रहती है। इसलिए जो होता है फ्रीज में हमारा खाना भी फ्रीज में जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया नहीं जाती है। उसके बाद देखेंगे ये जो ल्यूपिनस आर्किटिकस है जी ये 10 ईयर्स के बाद भी अंकुरन हो जाता है। इसी के जैसे एक है फाइनिक्स डैक्टिलिफोरा। ये डैक्टिलिफोरा जो है ये 2000 वर्ष है, यानी 2000 वर्ष के बाद भी ये उसमें अंकुरन क्षमता हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम बीज चोल। ये बीज चोल होता है किसी पौधे में यानी किसी फल में हम बीज चोल खाते हैं, यानी बीज जो होता है उसके बाहरी पार्ट वाले हम खाते हैं। सबसे पहले देखेंगे लीची, जंगल जलेबी, शरीफा, कटहल, जायफल। अर्थात ये लीची जो होता है ये लीची जो होता है बीज के बाहर वाले यानी बीज के ऊपर जो पार्ट होता है उसे हम खाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे लीची,
ये लीची हो गया और इसके अंदर जो पार्ट होता है यानी हमारा ये बीज हो गया, ये बीज हो गया लीची का, और इसके बाहर वाले पार्ट हो गए ये लीची। इसे ही हम खाते हैं, इसलिए इसे हम बीजचोल यानी बीजचोल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बीज के ऊपर आता है चारों तरफ, इसलिए इसे हम बीजचोल कहते हैं। उसके बाद देखेंगे जंगल जलेबी। ये जंगल जलेबी भी बीज के ऊपर आता है और इसे हम खाते हैं, ये खाने योग्य होता है, इसलिए इसे हम बीजचोल कहते हैं। ये शरीफा भी इसी तरह होता है, और ये कटहल, जायफल इत्यादि ये इसी तरह होता है, इसे हम खाते हैं, इसलिए ये बीज के ऊपर होता है, इसलिए इसे हम खाते हैं और ये हमारा बीजचोल कहलाता है। उसके बाद देखेंगे बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता जो होता है, बहुत सारे पौधे में यानी बीज में एक ही भ्रूण होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे जो बीज होता है उसमें एक से अधिक भ्रूण होता है, इसलिए इसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। और ये इसमें होता है, संतरा में होता है, नींबू होता है, आम में होता है। ये आम में खास कर नहीं होता है, कोई कोई पौधे में हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा संतरा, नींबू इत्यादि में होता है। उसके बाद देखेंगे असंग जनन। ये असंग जनन जो होता है, बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है, उसे हम असंग जनन कहते हैं। जैसे सूरजमुखी के कुछ वंश, यानी सभी सूरजमुखी के फूल में नहीं होता है, कुछ सूरजमुखी के जो ऐसे वंश है उसमें ये असंग जनन होता है, यानी बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है। उसके बाद देखेंगे ऑस्ट्रेसिया घास। ऑस्ट्रेसिया घास जो है बिना निषेचन का बीज का निर्माण करता है। ये असंग जनन का जो खोज किए विंकलर ने किए थे। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।